आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ का इक्वैद अधिवेशन निर्वाचन वर्ष 2026-31 लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव अधिकारी श्री RN सिंह एवं अजय कुमार शाही की देखरेख में आचार्य स्वदेश जी को प्रधान पद पर एवं संस्था की कार्यकारिणी को भी निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। इस अवसर पर आचार्य स्वदेश जी को डॉक्टर ललित कुमार श्रीवास्तव, मंत्री आर्य समाज, कमलकांत प्रधान आर्य समाज, पुनीत रेडक्लिफ प्रधानाचार्य लखनऊ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, डॉक्टर RK सिंह प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मैनेजर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव चिकित्साधिकारी रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम, सोहनलाल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट एवं शुभम प्रधानाचार्य लालबाग इजाबेल थॉमसन स्कूल लखनऊ ने हार्दिक बधाई दी। आर्य प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन आज कार्यक्रम था और क्या कुछ कहेंगे और पदाधिकारी नियुक्त हुए ऐसा को लेकर? आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का एक गौरवमय इतिहास रहा है और समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महर्षि दयानंद संसार के उपकार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की और सिद्धांत तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक कि संगठन ना हो। उन्होंने आर्य समाज नाम का ये संगठन स्थापित किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। पुराना इतिहास देखते हैं हमारे तो अधिकांशतः क्रांतिकारी आर्य समाज के ही हैं। तो उसमें उसी के तहत ही उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ। यद्यपि 72 देशों में आर्य समाज का संगठन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा संगठन है इतना कहीं नहीं है। तो महर्षि दयानंद का कार्य क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश ही रहा। तो महर्षि दयानंद ने जो संसार के उपकार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए पवित्र वेद के अनुसार जो शिक्षाएं दी वो सार्वभौम हैं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं थी। तो इसी उद्देश्य को लेकर के महर्षि दयानंद आगे बढ़े और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने आर्य समाज का गठन किया। उसी आर्य प्रतिनिधि सभा का आज चुनाव था पूरे प्रदेश का। तो कार्यकर्ताओं ने विशेष उत्साह से आकर के उस चुनाव को संपन्न कराया और सर्वसम्मति से, कोई विवाद नहीं था, सर्वसम्मति से आज चुनाव हुआ है। उसमें मुझे प्रधान नियुक्त किया गया है और मुझे ही चयन के बाद में अपनी कार्यकारिणी गठित करने का जो है पूरी प्रतिनिधि सभा ने अधिकार दे दिया है। और आशा और विश्वास है कि जैसा महर्षि दयानंद का उद्देश्य था, संसार का उपकार करना, समाज और देश का उपकार करना, समाज में फैली हुई जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए आर्य समाज का गठन किया, तो हम उस उत्तरदायित्व को वहन करेंगे। पूरे प्रदेश में फिर महर्षि दयानंद ने जो उस समय लहर चलाई थी देशभक्ति की, अपने देश को, समाज को सुधारने की, उनमें कई योजनाएं थी, जैसे अछूतोद्धार है, अपने बिछड़े भाइयों को वापस लाना है, समाज में जो इस समय फैली हुई विषमता है उसको दूर करना है, या शिक्षा का मूल रूप जो होना चाहिए, आज हमारी शिक्षा बिल्कुल फेल है। हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो ही नहीं रहा। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय जो देश और समाज राष्ट्र को देना चाहिए वो नहीं दे पा रही। और ऐसी स्थिति में आर्य समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे नौजवान चरित्रवान हों, हमारे नौजवान अपनी शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझें। तो इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता आज आर्य समाज के आंदोलन की है। तो वो आंदोलन निश्चित रूप से अब आगे बढ़ेगा। इसी भावनाओं के साथ सारे प्रदेश ने हमें ये उत्तरदायित्व सौंपा है। आशा और विश्वास है ईश की कृपा से महर्षि दयानंद के, गुरु ब्रजानंद के जो स्वप्न हैं वो हम साकार करने में सफल होंगे। इन भावनाओं के साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूँ, जितने पदाधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ आए और हमारी इन भावनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।